मायावती के वोट बैंक पर अखिलेश की नजर। कभी 80% मिलता था भाजपा को वोट, अब क्यों दूर हो रहे दलित वोटर। उत्तर प्रदेश में आने वाला साल दलित राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। पहले संविधान और आरक्षण, अब अम्बेडकर के बहाने गैर भाजपाई दल इस वोट के बैंक को रिझा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्षी दल मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश यादव अम्बेडकर के सम्मान में पीडीए चर्चा आयोजित कर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है। कांग्रेस अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकाल रही है। वर्षों बाद मायावती की पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी है और भाजपा डैमेज कंट्रोल के रास्ते ही तलाश रही है। ऐसे में आने वाला साल खासकर दलित राजनीति के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी की राजनीति पर दलितों का क्या प्रभाव रहा है और अब कब किसके साथ रहे। 2012 तक मायावती को मिला दलितों का पूरा साथ। उत्तर प्रदेश में 1979 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस समय यह मानना जाता था कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के ही साथ है, लेकिन इसके बाद हालात तेजी के साथ बदले। 1980 के दशक में ही कांशीराम का मूवमेंट शुरू हो गया। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का संगठन किया। इस पार्टी के झंडे तले उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इस मूवमेंट का फायदा बसपा को हुआ और दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ने लगा। 1979 में जब पार्टी चुनाव में उतरी, 372 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 सीटों पर जीत दर्ज की और 9.41% वोट मिले। 2 साल बाद ही प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए तो बसपा का प्रदर्शन लगभग 1979 जैसा ही रहा। वह 12 सीटें जीती और उसे 9.44 वोट मिले। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्तीफा दे दिया। करीब 1 साल बाद चुनाव हुए जो बसपा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। बसपा और 67 सीटें हासिल हुई, उसे 11.12 वोट मिले। सपा को 109 सीटें मिली थी। समझौते के हिसाब से पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पहली बार बनी थी मुख्यमंत्री। 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हुआ। इस कांड के बाद मुलायम सिंह से मायावती ने समर्थन वापस ले लिया और भाजपा की मदद से मायावती सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। सरकार से भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। मायावती ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति शासन के बाद 1996 में जब चुनाव हुआ तो बसपा का प्रदर्शन 1993 के चुनाव जैसा ही रहा, लेकिन बसपा के वोट बैंक में इस बार जबरदस्त उछाल आया है और उसे 19.64% वोट हासिल हुए। इन वोटों में अनुसूचित जाति का बड़ा हिस्सा था। इस चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। बाद में बसपा और भाजपा के बीच समझौता हुआ और 6 महीने के लिए दोनों दलों के मुख्यमंत्री बनाने की बात तय हुई। पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया। प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 2002 में चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा और इस बार उसे 98 सीट मिली। वोट प्रतिशत 23.6 तक पहुंच गया। मायावती एक बार फिर भाजपा के समर्थन से तीसरी बार सूबे की मुखिया बनी। मायावती लगभग 1.25 साल तक मुख्यमंत्री रही। सरकार गिरी तो मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बाकी लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 में पहली बार मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बार उन्हें 206 सीटें हासिल हुई। वोटों का प्रतिशत 30.43 रहा।